डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऐसा मेरे लिए एक सब्जेक्ट था जहाँ पे मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि शायद मैं वीक हो सकता था। मेरे को ऐसा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सो आई टुक हेल्प फ्रॉम आई एग्जाम भी। मैंने कुछ सेशंस अटेंड करे थे संजीव सर के रिगार्डिंग द ऐसे राइटिंग एंड हाउ टू अटेम्प्ट इट, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा। सो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। मैंने इवन मॉक टेस्ट भी दिया था एग्ज़ाम बी का। सो उससे भी मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था। एंड आई गेस कि वहाँ पे जितने मुझे मार्क्स अलॉट हुए होंगे एक्चुअल टेस्ट में मेरे उतने आसपास ही होंगे। Hello, everybody. Welcome to iExamB. Today we have Utsav with us, and he has recently cleared SEBI exam as an IT officer. Congratulations, Utsav. Congratulations from the entire iExamB team. So, how are you feeling, Utsav? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। अभी बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है, बहुत ही खुशी का माहौल है। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड वो भी सेबी में फर्स्ट अटेम्प्ट करना है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना इज़ कि मेरे लिए भी काफ़ी प्राउड की बात है और मेरी फैमिली के लिए भी काफ़ी प्राउड एंड खुशी का मोमेंट है। यस यस बिल्कुल। तो उत्सव अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपको सेबी एग्जाम के बारे में कैसे पता चला और आपने पहले क्या किया हुआ यस मैम। सो मैंने मेरा ग्रेजुएशन आईसीटी में करा हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फ्रॉम गांधीनगर गुजरात। एंड उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में करंटली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहा था फ्रॉम 2022। एंड ड्यूरिंग द लास्ट आई गेस बिफोर द लास्ट 7 मंथ्स, अराउंड अप्रैल एंड मई टाइम में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। सो एंड देन उसी टाइम आई गेस सेबी का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, जो मेरी बहन ने मुझे पॉइंट आउट किया था कि आईटी ऑफिसर भी रिक्रूट करते हैं सेबी, सो यू शुड ट्राई देयर। सो मैंने जून में फिर डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया, एलिजिबिलिटी एंड आई एम ऑल्सो एलिजिबल। सो वो सब मैंने देखा एंड देन आई डिसाइड कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से ट्राई करूँगा। एंड सिंस मैं अभी वर्किंग वर्किंग ही हूँ, तो काम के साथ वो प्रिपरेशन मतलब मैं मैनेज कर लूँगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि वर्किंग आवर्स भी होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और उसके साथ सेबी के लिए प्रिपेयर करना, फेज 1 है, फेज 2 है, फिर इंटरव्यू है। सो हाउ डिड यू प्लान दैट टाइम मैनेजमेंट? यस मैम। सो जब मैंने नोटिफिकेशन में ये सब देखा था एग्जाम पैटर्न एंड ऑल, सो फर्स्टली मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाना चाहता था कि फर्स्ट आई वांट टू मेनली फोकस ऑन प्रीलिम्स। देन सेबी का ये होता है कि उनका रिजल्ट काफ़ी शॉर्ट पीरियड में आ जाता है, तो आई गेट इनफ टाइम फ्रॉम नेक्स्ट स्टेजेस। सो मैं एट अ पॉइंट एक स्टेज पे ही फोकस करना चाहता था। सो आफ्टर द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, जैसे आपने बोला कि वर्किंग आवर्स काफ़ी होते हैं, बट उसके बाद भी स्टिल मैं आई गेस डेली, नॉट डेली बट वीक में एटलीस्ट 4-5 दिन के लिए रात को 1 से 1.5 घंटा में निकाल लेता था टू रीड ऑल द थिंग्स। लाइक इन द फर्स्ट फेज एग्जाम आईटी का थियरीज पढ़ना ज़रूरी था। सो उसके लिए फिर ऐसे टाइम निकालता था। एंड ऑल्सो फॉर द द कॉमन पेपर, the quant reasoning English and GK paper. I know कि my strengths are quant and reasoning, so that is also the thing कि मैंने वो recognize किया एंड मैंने only quant and reasoning ही attempt किया है। इंग्लिश के अराउंड मैंने मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, जीके मैंने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करा था। बट स्टिल आई गॉट अराउंड 97% एक्यूरेसी। सो दैट्स ग्रेट। दैट इज ऑल्सो द पॉइंट कि ऐसे ही सबको अपना स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करके प्लान करना चाहिए, सिंस देर आर एब्सोल्यूट कट ऑफ्स। सो फेज 1 का प्रिपरेशन मैंने ऐसे किया था एंड आई क्लियर द फेज 1। एंड आफ्टर दैट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऐसा मेरे लिए एक सब्जेक्ट था जहाँ पे मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि शायद मैं वीक हो सकता था। मेरे को ऐसा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सो आई टुक हेल्प फ्रॉम आई एग्जाम भी। मैंने कुछ सेशंस अटेंड करे थे संजीव सर के रिगार्डिंग द ऐसे राइटिंग एंड हाउ टू अटेम्प्ट इट, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा। सो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। मैंने इवन मॉक टेस्ट भी दिया था एग्ज़ाम बी का। सो उससे भी मेरे को काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था।
एंड आई गेस कि वहाँ पे लाइक जितने मुझे मार्क्स अलॉट हुए होंगे एक्चुअल टेस्ट में मेरे लाइक उतने आसपास ही होंगे। सो लाइक वो काफ़ी एक मेरे लिए हेल्पफुल रहा टू लाइक एनालाइज माई सेल्फ। एंड अबाउट द कोडिंग पेपर, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट कि यस आई कैन डू इट, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड पहले से यही रहा है। एंड सिंस पिछले आई गेस 4 साल से 5 साल से मैं कभी कभी थोड़ा एक्टिवली कोडिंग कर लेता हूँ, इवन इफ आई एम वर्किंग इन प्राइवेट। सो कोडिंग में लाइक आई वॉज मच कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट द पेपर लाइक वेरी इजीली एंड in very good manner. ओके। But yes, and ठीक है। for the interview stage, मैं इंटरव्यू में भी वही था कि मेरे लिए लाइक ये फर्स्ट एकदम इंटरव्यू था। मैं बिल्कुल अवेयर नहीं था लाइक हाउ आई शुड इवन हाउ आई शुड ड्रेस, उस पर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। सो देन आई ऑल्सो टुक हेल्प फ्रॉम माई एग्जाम भी, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स होता है। एंड देन उसमें भी मैंने कुछ सेशंस अटेम्प्ट करे। वहाँ पे भी संजीव सर ने लिया था, शिवांगी मैम ने लिया था। उन्होंने जो सेशंस में लाइक कुछ चीज़ें बताई, फीडबैक्स जो वगैरह दिए, मेरे मॉक इंटरव्यू में जो फीडबैक्स वगैरह दिए वो काफ़ी मेरे को हेल्पफुल रहे। और एक उससे ही मेरा लाइक कॉन्फिडेंस भी एकदम बढ़ गया था। एंड आई गेस दैट इज़ द की इन द इंटरव्यू। राइट, राइट। सो उत्सव, आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी बता दी। स्टिल आई विल गो अ लिटिल बिट इन डिटेल। आपने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए हैं टू प्रिपेयर, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो फॉलो एंड अंडरस्टैंड। एक चीज तो समझ हमें आ गई है यहाँ पर कि आपको क्वांट और रीजनिंग स्ट्रांग था, आईटी पार्ट और कोडिंग पार्ट स्ट्रांग था। तो यस मैम। फिर भी आपने वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए या फिर मॉक टेस्ट दिए हैं, तो आपने कौन कौन से सोर्सेज यूज किए हैं? Yes, ma'am. For phase one, the paper one, the quant reasoning, मैं जनरली यूट्यूब पे कोई भी मेरे को एक रैंडम वीडियो मिल जाता था जहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। सो मैं उसी क्वेश्चंस को लाइक सॉल्व वगैरह करके थोड़ा प्रैक्टिस करता था। सेम सेम फॉर आईटी। आईटी में काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस दिया था सेबी ने। सो मैं हर एक टॉपिक को वेब पे या यूट्यूब पे सर्च करता था। उसके रिगार्डिंग मेरे को लाइक अगर कोई प्रिपरेशन वीडियो मिले थियरी टाइप या फिर क्वेश्चन वाला वीडियो मिले, मैं उसको फॉलो करता था। सो फेज वन के लिए यही था। और कोडिंग एज आई सेड, कुछ प्लेटफॉर्म्स है कोडिंग के लिए। हैकरिंग हो गया, कोड फोर्सेस हो गया। सो उस पे मैं लाइक नॉट रेगुलरली बट कभी कभी प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्विंग लाइक वो शुरू ही था मेरा। ठीक है। So, इसके लिए ये था, यस। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपने किस किस तरीके से प्रिपरेशन की और प्रैक्टिस की? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मेन फोकस मतलब मेरा मॉक टेस्ट पे ही ज़्यादा रहा था, जो अच्छा। आई एग्जाम बी का मैंने लिया था। लाइक मैं वही पहले तो ट्राई कर रहा था कि मैं 1 घंटे में पूरा पेपर लिख पाऊँ एंड देन विथ एक्यूरेसी लिख पाऊँ। सो वो ठीक। प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। एंड अदर देन डेट कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जो लाइक मैं इंग्लिश में होते वो पढ़ने की समझने की ट्राई करता था। ठीक है। ठीक है। तो अब ये बताइए, आपका एक्चुअल इंटरव्यू कैसा गया था? Yes, ma'am. So there were like 6 panel members and ओके। लाइक फर्स्ट डे पे ही मेरा इंटरव्यू था, जो आईटी के शुरू हो रहे थे, और उसमें भी मेरा सबसे लास्ट था। लाइक उस करंट डे में सबसे लास्ट इंटरव्यू था। सो लाइक पैनल पैनल के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे वेलकम करा। एंड लाइक वो भी ऐसा लग रहे थे कि लाइक यू आर द लास्ट कैंडिडेट फॉर टुडे बट नॉट द लीस्ट, राइट। मैं बोला यस सर, श्योर। सो यस, फिर उन्होंने मेरे फैमिली बैकग्राउंड वगैरह के बारे में थोड़ा पूछा, मेरे एजुकेशंस वगैरह के बारे में, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में। एंड सम ऑफ द मेरी अचीवमेंट्स थी लाइक मेरे को लगा कि पर्सनली कि वो काफ़ी इम्प्रेस भी हो गए कि यस यू हैव डन दिस सो वेरी गुड। उसके बाद अदर चेयर मेंबर्स, अदर इंटरव्यू पैनल मेंबर्स ने लाइक क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। सो फर्स्ट कुछ सवाल मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन और इंटर लाइक वर्क के रिलेटेड था। क्या टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करता हूँ, कैसा वर्क सब होता है। उसके बाद दे गो इनटू सब थियरी कंसेप्ट ऑफ डेटाबेसिस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। सो ऐसे जो जो भी सब्जेक्ट्स है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सो इन सब के थियरीज क्वेश्चंस कुछ वगैरह पूछे। लाइक अबाउट 70 to 75% क्वेश्चन के बारे में मैं अवेयर था। मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर करा।
बट सम ऑफ द क्वेश्चंस थे जो शायद मुझे 100% नहीं पता थे या बिल्कुल ही नहीं पता थे। सो मैंने पोलाइटली लाइक उनको बोल दिया कि लाइक आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, या ये मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली। सो यस, एंड आई गेस द थिंग दैट वर्क फॉर मी इज लाइक माई कॉन्फिडेंस, because every answer I gave with very confidence that like it is this or that। अगर मुझे आता है तो मैं बिल्कुल अच्छे से विथ कॉन्फिडेंस आंसर करूंगा, अगर नहीं आता है तो उतने ही कॉन्फिडेंस में मैं बोलूंगा कि सॉरी सर, मुझे ये चीज़ अभी के लिए नहीं पता है। ठीक है, ठीक है। तो उत्सव, जैसे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे और आपने कुछ चीजें फील की होंगी कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं आपके पास जिस जो आप दूसरों को बता सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं? मैम लाइक सबसे पहले यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इवन इफ लाइक मैं सोचता हूँ कि अगर लाइक मैं वर्किंग हूँ, बट फिर भी मैं अगर वीक में कुछ दिन लाइक 4-5 डेज अ वीक इज़ ऑल्सो गुड, बट वो कंसिस्टेंसी ऑलवेज मेंटेन होनी चाहिए। कभी भी वो लिंक ब्रेक हो जाती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो फॉर मी पर्सनली कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड ऑल्सो एज आई सेड कि खुद पे भरोसा होना एंड कॉन्फिडेंस होना इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। राइट, राइट। उत्सव, एक ना बहुत कॉमन डाउट है स्टूडेंट्स को, जैसे सेबी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड मोस्टली डील्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो काफी लोगों को ये डाउट होता है कि हिंदी में अगर इंटरव्यू देंगे तो मे बी सिलेक्शन ना हो, फेवर में ना रहे। तो क्या आपको भी ऐसे डाउट्स थे? और फिर आपने जैसे हिंदी में इंटरव्यू दिया है तो फिर वो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? यस मैम, सो एक्चुअली मैं बहुत ही लाइक हेजिटेट हो रहा था कि मुझे हिंदी चूज करना चाहिए या नहीं। देन एज आई सेड एग्जाम बी के कुछ मैंने फर्स्ट आई गेस सेशन में ही ये बात हुई थी, मैंने डाउट भी पूछा था एंड आई गॉट द क्लैरिटी कि हिंदी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज डजेंट मैटर। वो बस आपकी लाइक पर्सनालिटी एनालाइज करना चाहते हैं, आप एज अ पर्सन कैसे हो, आप इस रोल के लिए फिट हो सकते हो या नहीं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है एक्सेट्रा, यही सारी चीज़ें मैटर करती है। लैंग्वेज इज जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। सो ये यही सारी चीज़ों के साथ मैंने फिर फाइनली हिंदी चूज़ किया। एंड ऑल्सो जब मैं इंटरव्यू देने गया, सो लाइक आई नेवर फेल्ट कि ऐसा कोई पॉइंट आए जहाँ पे कि लाइक मुझे लगे कि लाइक इंग्लिश ही मुझे चूज़ करना चाहिए था, या फिर हिंदी से शायद पैनल मेंबर थोड़ा डिसअपॉइंट वगैरह हो या थोड़ा उनको अच्छा ना लगा हो, बिल्कुल भी वैसा नहीं था। दे वर वेरी सपोर्टिव। वो मतलब सब सब मेरे साथ हिंदी में ही कम्युनिकेट कर रहे थे। सो वो वही पर्सनली फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि शायद लैंग्वेज मतलब बिल्कुल ही मैटर नहीं करता, आप हिंदी में भी कंफर्टेबल हो, और मैं तो बोलूँगा आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो देना चाहिए, क्योंकि शायद यही मेरे लिए की पॉइंट था कि मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाया उस राइट। 15-20 मिनट में। अगर शायद मैं इंग्लिश चूज करता तो इफ़ पॉसिबल ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि शायद मैं थोड़ा सोच के आंसर देता, या शायद मैं जो बोलना चाहता था या बोल लाइक उनको डिलीवर करना चाहता था वो नहीं कर पाता प्रॉपरली। सो दैट कुड बी इश्यू, बट इसीलिए फिर हिंदी चूज करना आई गेस इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड इट्स गुड डिसीजन फॉर मी। Right, right. That's great, Utsav. So, Utsav, that is all from my end. So, anything else you would like to share? लाइक जो भी लोग से भी या कोई भी आई गेस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि लाइक खुद पे भरोसा ऑलवेज रखें। लाइक यू कैन डू एनीथिंग विथ हार्ड वर्क, विथ प्रैक्टिस और एनीथिंग। लाइक ये सारी बातें जो है वो किताबी बातें मैं नहीं बोलूँगा, लाइक इट्स रियल लाइफ थिंग्स की अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो तो आप बिल्कुल जो भी आप चाहते हो वो पूरी तरीके से अचीव करोगे। सो लाइक फॉर ऑल द वंस हु आर प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट फॉर देयर जर्नी, एंड आई होप कि वो भी एक दिन ऐसे इंटरव्यू दे वो भी सक्सेसफुल रहे। That's really great. So, thank you so much, Utsav. Once again, congratulations from the entire team, and wish you all the best for your future. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।